हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ तो बात है जिस बात को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसी बात है जिसने इनका बुरी तरीके से दिल दुखाया है या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रेकअप वगैरह होने का डर इनको लग रहा है। यहाँ पे 3 सॉर्ड जैसे आर पार हो रही है और ये जो छोटा सा दिल है उसके लिए ये तकलीफ काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसी बात बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके दिल को ठेस पहुंचा रही हैं। ये किसी की कही हुई कुछ बातें भी हो सकती हैं या फिर जाने अनजाने में किसी ने अगर उनको कुछ ऐसा बोल दिया है जिस बात को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया है तो उस बात के लिए भी ये परेशान है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर एक क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो शायद आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया है और मे बी इसीलिए इनको ब्रेकअप का डर सता रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है या फिर आप उनको अब वैसे नहीं चाहते जैसे शायद पहले चाहते थे। ये ख्याल ही शायद उनको डिस्टर्ब कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की जैसे हम कोशिश कर रहे हैं और कार्ड की एनर्जी वही बता रही है। अगला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत पूरी तरीके से बंद है और इस पर्सन को आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और ऑब्वियसली जब तक ये पट्टी नहीं हट जाती तब तक इसको आगे का कुछ भी नज़ारा क्लियर नहीं दिखेगा। वैसे ही आपके पर्सन को कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, मतलब आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, इन्हें सामने से आपसे बात करके कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं, या फिर आप अगर उनके कॉल मैसेजेस पे रिसीव नहीं कर रहे तो एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा है ये भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है द फूल। ये न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन जैसे यहाँ पे ये एंड तक पहुँच गया है, आगे रास्ता ही नहीं है और ये ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए अब आप ही कोई रास्ता बता दो। वैसे ही आपके पर्सन भी शायद आपकी तरफ रीच आउट होना चाहते हैं या फिर आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मंजिल इतनी भी आसान नहीं है और कैसे आगे बढ़े ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड है जो बताता है कि शायद कहीं पे तो किसी के रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक कनेक्शन हो, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो शायद आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहा है। ये उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई हो सकता है या फिर दोस्तों में से भी कोई हो सकता है जो थोड़ी सी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कन्फ्यूजन की एनर्जी इसीलिए है क्योंकि शायद ये जो पर्सन है वो ना तो आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, इसलिए शायद दोस्तों से बात करके मे बी सुलझाने को मसले कुछ सॉर्ट आउट हो सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड सर्कल में या फिर इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनको और भी ज़्यादा कंफ्यूज करा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें उनके दिलो दिमाग में डाल रहे हैं जिस वजह से ये पर्सन चाहते हुए भी शायद आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उनको यही लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ रीच आउट हो भी जाते हैं तो शायद आप दोनों के बीच में बातचीत होने की बजाय कुछ बहस होने के ही चांसेस ज़्यादा है। जैसे ये तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ तो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कि आगे क्लाइमेट क्या है क्योंकि बादल भी छाए हुए हैं और ये जैसे अपने जज्बातों को संभाल नहीं पा रहा, बस आगे पहुंचने की जिद पकड़ के बैठा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि अगर वो जिद करके भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं
तो भी शायद आप दोनों के बीच में कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, जो ये नहीं चाहते। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर आपको खुद सामने से बातचीत करनी होगी तो आप खुल के बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपने बातचीत करना बंद कर दिया है तो ज़रूर आपके दिलो दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद आप इनको बताना नहीं चाहते, या फिर इनसे शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, और ये नहीं चाहते कि आपको अपनी मर्ज़ी के खिलाफ जाके ये कुछ एक्शन लेने के लिए कहें। फिर है इमोशनल कोल्डनेस। आपकी तरफ से हमेशा से इस पर्सन ने केयर, या फिर आप कह सकते हैं प्यार, ये सब पाया है। परवाह उन्होंने महसूस की है आपकी बातों में, आपके मैसेजेस में। और फिलहाल अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं तो ये जो आपकी तरफ से कोल्डनेस महसूस हो रहा है वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। फिर है ट्रैवलिंग। हो सकता है आप दोनों में से कोई शायद ट्रैवलिंग के लिए कुछ प्लान कर रहा था, जिस वजह से दूसरा पर्सन शायद परेशान था। और मे बी ये ट्रैवलिंग एक वजह हो सकती है दोनों के बीच में कुछ दूरी आने की। किसी के लिए शायद करियर के लिए भी कुछ इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, जहाँ पे ये पर्सन में भी कुछ ट्रैवल करके पहुँच चुके हैं और जहाँ से शायद आप तक रीच आउट होने का उनका मन है। फिर है मनी इशू, फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल चल रहा है, और अगर इन्होंने आपसे ये स्ट्रगल छुपा के रखा है तो ये नहीं चाहते कि आप इन बातों को जानें। ये अपनी तरफ से उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। नेक्स्ट है रीयूनाइट। दोनों के बीच में ज़रूर छोटा मोटा सेपरेशन आया है और ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो जाए या फिर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। फिर है स्टक। कुछ हालात इनके सामने ऐसे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है या फिर कुछ माहौल ऐसा बन गया है जिस वजह से ये खुद को काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, जब तक ये मसले सॉर्ट आउट नहीं हो सकते मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल सकता। या फिर रास्ता तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फूल के कार्ड में भी हमने देखा ये डेड एंड तक पहुँच ही गया है। फिर है रिग्रेट। पछतावा हो रहा है उनको। अगर जाने अनजाने में इनकी वजह से आपका दिल दुखा है तो हो सकता है उस बात का पछतावा हुआ है, या फिर अगर इन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी थी, अगर आपने कोई सलाह मशवरा दिया था और इन्होंने उस बात को इग्नोर किया था, जिसका रिजल्ट अब अगर इनको मिल रहा है तो उस बात का इनको अफसोस हो रहा है। फिर है एंजॉय। ज़िंदगी को एंजॉय तो करना चाहते हैं, जैसे 3 ऑफ कप्स के कार्ड में हमने देखा। दोस्तों से मिलके कुछ बातें सॉर्ट आउट करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शायद वो पल ही उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून ला सकते हैं। शायद किसी का बर्थडे वगैरह भी हो सकता है, तो पल भर के लिए सही, लेकिन उनकी खुशियों में शामिल होकर अपने दिल का गम दूर करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। और फाइनल कार्ड है मेमोरीज। आपके साथ बिताए हुए पल इनको बार बार याद आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। उनको बस यही लग रहा है कि जो भी वक्त बीत गया है उस पल को ये दिलो दिमाग से भुला नहीं सकते और ना ही आपको अपने दिलो दिमाग से हटा सकते हैं। तो किसी भी हालत में जल्द से जल्द रीयूनाइट इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे दूर रह के काफ़ी ज़्यादा पछतावा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से जो इनको एक दिल में तकलीफ महसूस हो रही है कि ये पर्सन मुझसे दूर क्यों है, उस बात का भी ये आपको एहसास कराना चाहते हैं कि ये आपके बगैर कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।